एज यूजुअल हम लोग का अभी चल रहा है टिश्यू। टिश्यू में कल हम लोग नर्व सेल पढ़ा था। नर्व सेल के बारे में बहुत कुछ जान गए थे, जो बाकी है उसको जानेंगे आज। नर्व टिश्यू जो कि नर्व सेल से बने होते हैं, जिनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। बहुत कुछ कल बता दिए थे, जो कुछ बाकी है अभी देखते हैं। इसका नर्व सेल्स जो होते हैं, इनके फंक्शनल यूनिट जो होता है, नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है आपका न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। नर्व सेल का कल हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाकर बता दिया गया था पिछले क्लास में। नर्व सेल 3 पार्ट्स होते हैं इसके, साइटोन या सेल बॉडी, फिर अपर पार्ट में जो प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिनको हम लोग डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स कहते हैं, और फिर एक नीचे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट से मिलकर बना होते हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। इट इज फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ये फंक्शनल पार्ट है। इट कंटेन्स साइटोन या सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन। ठीक है, 3 पार्ट इसमें होते हैं। It also contain myofibrils and निसिल ग्रैनुअल्स। ठीक है, ये मायोफाइब्रिल्स के बारे में आप लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी जानते हैं। मायोफाइब्रिल्स में भी सुना हम लोगों ने। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है? ये प्रोटीन के बने फाइबर्स होते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स क्या करते हैं? जो इंपल्स होते हैं उनको कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स टू कैरी द नर्व इंपल्स। ठीक है, और ये निसिल ग्रेन्स जो है ये कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, निसिल ग्रेन्स आर कलर्ड पार्टिकल made up of protein and RNA containing it contains राइबोसोम। या यूं समझ लीजिए सिंपली, जो हम लोग कहते हैं किसी सेल में कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरह है। आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है और इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। ये आपके निसिल ग्रेन्स हो गए। मायोफाइब्रिल्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके नर्व इंपल्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप वीडियो रोक कर लिखते रहिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। एक फंक्शन क्या करते हैं नर्व सेल आपके या न्यूरॉन? इट कैरीज और passes the message. It carries or pass the message from brain to different parts of body and from different part of
ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट से, ब्रेन के पास से जो भी हम लोग को सेंसेशन मिलता है, जो कुछ भी सेंसेशन मिलेगा वो सारे मैसेजेस को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन के पास करेगा, और वहां से जो उसका रिस्पांस आएगा उसको वो हमारे उच्च बॉडी पार्ट तक कैरी करेगा या पास करेगा। इनको मेनली हम लोग कवरिंग के ऊपर दो तरीके बेसिस पे बांटे हैं, ठीक है। कवरिंग के बेसिस पे एक्सॉन जो इसका पार्ट होता है उसके बेसिस पे दो तरीके पे हम लोगों ने इनको बांट रखा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, फर्स्ट वन इज योर मेडुलेटेड नर्व। मेडुलेटेड नर्व, मेडुलेटेड नर्व किसको कहते हैं? जो एक्सॉन जो आपका होता है, इसके ऊपर आपके सेल बॉडी होंगे अलग अलग। ये एक्सॉन जो होता है, इस एक्सॉन के ऊपर जो आपको इस तरह की कवरिंग दिखती है, ये डबल लेयर्ड होती है। जिनमें ये कवरिंग होगी प्रेजेंट, उसको हम लोग कहेंगे मेडुलेटेड नर्व, ठीक है, या मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। कि नर्व से लिखना होगा, छोटा पड़ता है, न्यूरॉन से लिखना। जिनमें ये कवरिंग प्रेजेंट होगी उनको कहेंगे मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, जिनमें कवरिंग नहीं होगी उनको डीमोडुलेटेड या नॉन मॉड्यूलेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। इसमें फर्स्ट कवरिंग जो होती है, फर्स्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कवरिंग जो होती है, ठीक है, वो स्वान सेल से बने होते हैं, जिनको न्यूरोलेमा भी कहते हैं। ये सेकेंड वाला जो कवरिंग होता है, इसको मेडुलरी सीट कहते हैं। मेडुलरी सीट, जो कि आपके माइलिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। माइलिन प्रोटीन से बने होते हैं, माइलिन सीट। और ये फर्स्ट वाला कवरिंग स्वान सेल से बने होते हैं। स्वान भाई साहब ने इसको खोजा था, इसलिए उनके नाम पर उसका नाम रख दिया गया स्वान सेल, जिसको हम लोग न्यूरोलेमा भी कहते हैं। इसके बारे में एक्सॉन के कवरिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इट कंटेन्स मेडुलरी सीट एंड न्यूरोलेमा। दूसरा जो है आपका नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, इसमें ये दोनों एब्सेंट होंगे, ठीक है। It does not contain any covering। और ये जो आपको गैप, जो ये जो क्या कहते हैं, इनवर्ड प्रोजेक्शन जो अंदर की तरफ दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये हो गया। कवरिंग के बेसिस पे दो, मेडुलेटेड, नॉन मेडुलेटेड। मेडुलेटेड में एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होंगे, नॉन मेडुलेटेड जो होंगे उनमें एक्सॉन के ऊपर कवरिंग नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब कि कहां से वो निकल रहे हैं, इस पे भी दो बांटा है। पहला कौन सा होगा? कुछ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन से जुड़े होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रेनियल, क्रेनियल नर्व सेल, ठीक है।
ओरिएंटेड फ्रॉम द ब्रेन। अब ये किसी के दिमाग में आ सकता है कि जब ब्रेन से निकल रहा है तो इसको ब्रेन नर्व सेल क्यों नहीं कहते? ये ब्रेन भाई साहब हमारे जिस बॉक्स में होते हैं ना, उसी का नाम है क्रेनियम। ठीक है, ये जिस बॉक्स में पाए जाते हैं उसी का नाम है, उसी बॉक्स के कारण दिया गया है क्रेनियल नर्व सेल। दूसरा होता है आपका क्रेनियल के बाद दूसरा कौन सा होगा? दूसरा हमारे स्पाइनल से जुड़े होते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सारी बातें कल रफ एंड टफ में हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब कल जहां छोड़े थे वहां से शुरू करते हैं नर्व सेल के बॉडी पार्ट्स। जो 3 तरह के पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज योर साइटोन या सेल बॉडी, ठीक है ना। नर्व सेल है ना, 3 पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। पहला सेल बॉडी या साइटोन, दूसरा डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स, और तीसरा एक्सोन। पहला शुरू करते हैं सेल बॉडी। पहला सेल बॉडी, ठीक है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इट कंटेन्स न्यूक्लियस। ये नर्व सेल का सबसे ब्रॉडर पार्ट है। इट इज ब्रॉडर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स या नर्व सेल। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे मसल सेल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मसल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। उसी तरह न्यूरॉन्स में या नर्व सेल्स में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म called neuroplasm. It contains myofibrils and little granules. ठीक है, It contains myofibrils and nissl granules, जो कि ये साइटोप्लाज्म सेल बॉडी हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। दूसरा है डेंड्रॉन्स। हमने देखा था कि सेल बॉडी जो आपका है या साइटोन, उसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए थे। जैसे ये सेल बॉडी हो गया, इसमें से कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए थे और फिर ये फर्दर जाके आगे इनकी ब्रांचिंग हो गई थी। ठीक है, तो ये जो इस सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकल रहा है, मेन प्रोजेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन्स। और इन फर्दर डेंड्रॉन्स की जो ब्रांचिंग होती है उनको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। मतलब ये लंबा वाला जो निकलता है सीधे, हाँ, जो एक मेन ब्रांच निकलेगा उसको कहेंगे डेंड्रॉन्स, एंड उस डेंड्रॉन से जो फर्दर ब्रांचिंग होगी उसको कहा जाएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, it is outer growth on
सेल बॉडी, ठीक है, या साइटोन, it further divided into dendrites. It also contains myofibrils and निसिल ग्रेनुअल्स, ठीक है, आउटर ग्रोथ है। फिर ये जिसको डेंड्रॉन्स कहते हैं, डेंड्रॉन्स फर्दर जो उनकी ब्रांचिंग होती है उसको डेंड्राइट्स कहेंगे। इनमें भी मायोफाइब्रिल्स एंड निसिल ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। तो ये जो भी सिग्नल रिसीव करेगा उसको ये सेल बॉडी के पास करेगा, ठीक है। It receives messages and further pass to the cell body, ठीक है। ये मैसेज रिसीव करेगा और उसको उसके बाद सेल बॉडी के पास करेगा। अब इससे हो सकता है कि कुछ कहीं जाइएगा तो होशियार चंद्र जो होंगे वो आपसे डायरेक्टली ऐसे ना पूछेंगे, सीधे आपसे पूछेंगे कि डेंड्रॉन्स क्या करता है। डेंड्रॉन्स जो मैसेज पास करता है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करता है या टुवर्ड्स द सेल बॉडी करता है? तो आप कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेल बॉडी करता है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि डेंड्रॉन्स कहाँ मैसेज पास करता है। होशियार चंद कुछ होते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डेंड्रॉन्स पास द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आंसर विल बी टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। एंड फाइनली इसका लास्ट पार्ट है आपका, क्या कहते हैं उसको, एक्सियोन। एक्सियोन के बारे में आपको बता दिया है, बहुत कुछ बता दिया गया है। क्या होता है एक्सियोन, एक्सियोन के बेसिस पे भी दो कैटेगरी में हमने बांटा है, जिसको जो कवरिंग कहा था हमने, वो कवरिंग किसके लिए यूज होता है, एक्सियोन के लिए, एक्सोन के लिए, ठीक है। थर्ड एक्सोन, इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक projection from the cell body। या तो आप इसको सिंपली याद रखिए, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे आप सिंगल ऐड भी कर सकते हैं। एक सेल बॉडी से एक ही एक्सोन निकला होता है। डेंड्रॉन्स कई सारे होंगे, उस डेंड्रॉन से बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, लेकिन एक सेल बॉडी से एक्सोन कितना होगा, एक ही निकलेगा। तो या तो आप इसको याद कर लो या लिख लो। इट लैक्स क्या, निसिल ग्रेनुअल्स। It contains myofibrils। इसमें मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट निसिल ग्रेनुअल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। Its covering is called neurolemma। Its covering is called neurolemma, ठीक है। इसके कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा कहते हैं। It has branch like ending called
नर्व एंडिंग। ठीक है, ये जो एक्सियोन हमने देखा था इसमें बहुत सारे ब्रांच लाइक एंडिंग होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। अब ये एक्सियोन ही जाके सारे जगह मैसेजेस जो है फाइनली किसी भी ऑर्गन के पास पहुंचाता है। ठीक है, ये एक्सियोन फिर दूसरे डेंड्राइट से जाके जुड़ेंगे। ठीक है, फिर उनके एक्सियोन जाके दूसरे डेंड्राइट से जुड़ेंगे। ठीक है ना? इट passes the message to different parts of body। ठीक है, और ये एक्सियोन, ये अब सॉरी एक्सियोन बार बार एक्सियोन आ जा रहा है, एक्सोन। एक्सोन जो है जाके जिस जगह पे एक्सोन का जो ये जैसे ये एक्सोन का ये जो ब्रांचिंग है, ठीक है, ये जाके फर्दर किसी डेंड्रॉन से जाकर जुड़ा, तो ये जो जहां पे जुड़ता है, ठीक है, ये जहां पे जुड़ता है फिर इसके आगे नया एक्सियोन नया फॉर्म होंगे। फिगर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसको सेल बॉडी समझ लो आप, इसको एक्सोन समझ लो और इसको नर्व एंडिंग समझ लो, फिर इसको भी आप सेल बॉडी समझ लो। ये एक्सोन हो गया और ये इसके डेंड्रॉन्स हो गए। तो ये जहां पे जो जुड़ता है इसको हम लोग कहते हैं सिनैप्स। इसको कहते हैं क्या? इसको क्या कहेंगे? सिनैप्स। और इस सिनैप्स के पहले वाले जो सेल होंगे उसको क्या कहेंगे? प्री सिनेप्टिक सेल। प्री सिनैप्टिक सेल। क्या कहेंगे? प्री जैसे बचपन से पढ़ते हैं ना, प्री हिस्टोरी, इतिहास के पहले क्या कहते हैं? पहले का इतिहास। प्रीपरेशन, जो स्टार्टिंग का पहले का प्रिपरेशन जो फर्स्ट स्टेज का होता है वो, तो प्री मतलब पहले का, तो इसे सिनैप्स के पहले है इसलिए इसको कहेंगे प्री सिनैप्टिक से। सिनैप्स के बाद आता है उसको कहेंगे प्रो सिनैप्टिक से। प्रो तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, है ना? पबजी प्रो, नहीं सॉरी पबजी लाइट, और बहुत सारे फोन्स में भी आजकल प्रो चल रहे हैं, आईफोन प्रो, क्या क्या बहुत सारे प्रो से आप लोग का अच्छा खासा रिश्ता आता है। तो जो इसके बाद आएंगे वो कहलाएंगे प्रो सिनैप्टिक सेल्स, जो इसके पहले आएंगे वो कहलाएंगे प्री सिनैप्टिक सेल्स। ठीक है, और सिनैप्स क्या होता है? तो जहां पे एक्सोन जो है जब किसी डेंड्रॉन से एक्सोन जब किसी डेंड्राइट से जुड़ता है, एक्सोन और डेंड्राइट्स जहां पे कंबाइन हुए वहां पे एक गैप होता है। ठीक है, वहां पे एक गैप होता है, उस गैप को ही हम लोग सिनैप्स कहते हैं। इसको आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है इसी को हम लोग सिनैप्स कहते हैं। ये हो गया सिनैप्स। यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में सिग्नल आएगा और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसको सिनैप्टिक फ्लूइड या सिनैप्टिक लिक्विड कहते हैं। यहाँ से मैसेज इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में आएगा, वो मैसेज यहाँ आएगा तो फिर केमिकल बदलेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स केमिकल सबस्टेंस में केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो केमिकल सबस्टेंस इसके पास जाएगा तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो झोल झपाटे जहाँ पे जिस गैप में होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सिनैप्स। ठीक है, ऑल द प्लेस वेयर ऑल झोल झपाटा ऑकर्स विल नोन एज सिनैप्स एंड द cell before synapse will be known as presynaptic and after synapse will be known as prosynaptic। तो that's all, ये रहा आपका पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू। अगर इस बेसिस पे आपसे कोई पूछता है व्हाट इज, अगर आपको डेंड्राइट्स एक्सोन में अगर कहीं गलती से डिफरेंशिएट करना हो तो आई होप कि आप कर सकते हैं। डेंड्राइट्स में निसिल ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, एक्सोन्स में नहीं होंगे, है ना। डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी सिग्नल को ट्रांसफर करता है, एक्सोन्स
अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से आप इसके क्या बोलते हैं डिफरेंस को बता सकते हैं। आपका टिश्यू चैप्टर आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।